इसीलिए भगवान की कृपा सब पर होती है। तो समादरणीय दर्शकबिन, एक दिन इसी प्रकार से एक भक्त ने हमें पूछा कि गुरुदेव, ये जो उत्तरायण है किसे कहते हैं? उत्तरायण का फल क्या है? अर्थात कोई इसे माघी संक्रांति भी कहते हैं, अर्थात कोई इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। क्यों मकर संक्रांति कहते हैं? और इस मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करने से धन धान्य और आरोग्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है और क्या नहीं करने से घर में सारे विघ्न बाधाएं और होते होते कार्य को भी बिगड़ जाते हैं। और ये सारे संक्षिप्त में शॉर्टकट में गुरुदेव हमें ज्ञान की धाराओं से शोभान्वित करें। तब हमने उनसे कहा, देखो, सबसे पहले तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन होते हैं। जैसे ये हर मंथ में एक महीने का दो पक्ष होते हैं, जैसे एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष प्रकाश, कृष्ण पक्ष अंधेरा और शुक्ल पक्ष प्रकाश। उसी प्रकार ये दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। दक्षिणायन देवता लोगों का रात है और उत्तरायण देवता लोगों का दिन है। और इसी उत्तरायण का प्रतीक्षा करके महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को सैया में शयन कर रहे थे, तभी वो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का याद और चिंतन और मनन करते हुए वहां पड़े हुए थे, ताकि हमारा उत्तरायण जब आ जाए। उत्तरायण मतलब प्रकाश। अशतमा शतगमय तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृत है, ये प्रकाश है, ये सत्य है उत्तरायण मतलब। तो इसी उत्तरायण जब आएगा तब मेरे प्रभात्मा, मेरे बाल गोपाल, मेरे अनन्य भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करके मैं अंत समय परम धाम को जाने की तैयारी करूंगा। ऐसा सोच करके सैया में पड़े पड़े भीष्म पितामह भी इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और उत्तरायण आने के बाद भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए। सारे अर्जुन आदि सभी पांडवों को लेकर के वहां आए और कई प्रकार के तर्क वितर्क करने पर तभी तो उन्होंने कहा उसी समय में, ये उत्तरायण के समय में, और ऐसे मंत्र भगवान का जो है ना करने पर घर में सुख समृद्धि आ जाती है। तभी भीष्म पितामह ने अच्छा सुंदर सा श्लोक भगवान को सुनाया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्भोजोद्यानपतश्चतुर्भुजम्। हे कन्हैया, मुंह लटका के नहीं, हंसमुख होकर के मेरे सामने में खड़े रहिए। हे करुणा सिंधु, हे भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे सामने में ऐसे एकदम दिव्य स्वरूप और मुखारविंद हंसता हुआ मुखड़ा को लेकर के खड़े होइए। मेरा अंतिम आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बंधन है। मेरा जाने का समय आ गया, उत्तरायण भी आ गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को बचाने वाले आप भी उत्तरायण, आप भी आपका नाम भी उत्तरायणी है और आप भी आ गए और उत्तरायण भी आ गया, अब मेरा जाने का समय भी आ गया। तो ये सारे प्रसंग है, बहुत बड़ी प्रसंग है। और उन्होंने बहुत सारे भीष्म स्तुति नाम के एक स्तुति है, बहुत सुंदर है। लेकिन इसी प्रकार उत्तरायण के समय में प्रगति, क्योंकि रात छोटे जो
हो जाते हैं, दिन बड़े होते हैं उत्तरायण के बाद, क्योंकि दक्षिणायन में रात बड़े और दिन छोटे होते हैं। तो इसी प्रकार से उत्तरायण के समय में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब ये करना चाहिए। अब मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि धन राशि का से गुरु के सूर्य नारायण भगवान, धन राशि से सूर्य नारायण भगवान मकर राशि की ओर जब प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहते हैं। और संक्रांति हर महीने में एक बार आता ही है, मैक्सिमम 13, 14, 15 तारीख के आसपास मकर संक्रांति आती है, क्योंकि कोई ग्रह दूसरे राशि में प्रवेश जब करता है उसी दिन को संक्रांति कहते हैं। और मकर राशि के अंदर में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहते हैं। और उत्तरायण में बहुत बढ़िया लाभ तो ये है, उसी दिन माता का खूब पूजन होना चाहिए। सूर्य नारायण को दुग्ध के अर्घ दे और सूर्य नारायण की पूजा, सूर्य आदित्य नाम का पाठ जो आप करेंगे तो आपके जीव सारे शारीरिक कष्ट से हो या मानसिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो, ये सारे चीजों का निवारण हो जाता है। तो समादरणीय दर्शकबिन, तो इसी प्रकार भगवान शिव जी का जो आशुतोष है, शिव मतलब कल्याण, शिवदम कल्याणम, अगर शिव जी का जो यदि पूजन करते हैं उस दिन सफेद तिल से गंगा जी में स्नान करते हैं डाल के, और सफेद तिल का दान करते हैं और सफेद तिल से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और भगवान शिव जी का आराधना जब करते हैं, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक बंदी नयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पास कभी दारिद्र नहीं आ सकता, कभी दारिद्र आपको छू नहीं सकता, आपको कभी भय आपको छू नहीं सकता, ऐसे प्रभाव आपके ऊपर में पड़ सकते हैं। और उसी प्रकार गौ का दान, गौदान अर्थात गौ का दान करें। और गौदान नहीं कर सकते हो तो गौ की पूजा करना, गौ का हरा घास पेट भर के उसे जिसे जो खिला सकता है उसको कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, उसको कभी जीवन में भूखा नहीं रहना पड़े, किसी भी परिस्थिति पर उसके परिवार समृद्धिमय बनेंगे और अन्न भंडार हमेशा भरे रहेंगे और लक्ष्मी माता की कृपा रहेगी तो और नखद नारायण भी आपके पास प्रशस्त मात्रा में आएगा। गौ को पेट भर के घास खिलाओ, ये नहीं कि भाई घास खिला दिया पुण्य कमा लिया, लोगों को दिखावटी करने के लिए थोड़ा सा घास ले लिया यूं यूं करके आ गए, ऐसा नहीं। खूब खिलाइए, पेट भर के खिलाइए और हो सके तो ऐसे घास और तिल के लाडू भी गौ को खिलाइए। समादरणीय दर्शक, तो ऐसे अवसर पर पूजा पाठ अर्चना दान ध्यान ज्ञान और कई प्रकार के जो है ना अपने ऊपर में मन लगा करके श्रद्धा श्राद्ध तर्पण आदि मार्जन वगैरह आप जो करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि धन धान्य आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके सारे दुख दारिद्र्य कष्ट जरा पीड़ा रोग आदि सभी दूर होगा और आपके समाज में मान प्रतिष्ठा यश यश कीर्ति मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार समादरणीय दर्शकबिंद, तो हम इस प्रसंग से काफी चीज सीखते हैं और सब परिवार सहित तिल का सेवन करें और काफी चीज पतंग भी चगाएं, पतंग चगाने का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से भगवान का आराधना करते हुए दिन में संध्या के कालीन में आप भजन कीर्तन करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर में लोग इसलिए उत्तरायण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति भी गाई। इतिमतिरुपकल्पिता वितीक्ष्णा भगवती साद्वत पुंगवे विभुम्नि सुसुखमुपगते क्वचित् विहरितो प्रकृतिमुपेयुषीयत भव प्रवाह त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरम्बरं ददाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। तो समादरणीय श्रद्धालु भक्तबिंद, तो
आगे के जो हम समय समय में यूट्यूब चैनल में आपको कुछ न कुछ धारा प्रवाहित करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम।